प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की। और आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे छाएंगे। और आज हमारा जो बाइबल स्टडी, इस मॉर्निंग बाइबल स्टडी का विषय है, जब आप आराधना करते हैं तो आप आत्मिक युद्ध जीतते हैं। प्लस आप संसार में रहते हुए भी आपकी सारे वो युद्ध जो आप जिसमें आप हार रहे हैं वो भी आप जीत सकते हैं। आज लोगों को हम और आप देखते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की आराधना का कोई महत्व नहीं है। आज लोग परमेश्वर की आराधना में शामिल नहीं होना चाहते। आज लोगों को हम देखते हैं तो जब वर्शिप आराधना खत्म हो जाती है उस समय वे परमेश्वर के भवन में जाते हैं, अर्थात उनके जीवन में, उनके पास में परमेश्वर की आराधना का कोई महत्व नहीं है। हम बाइबल में से सीखेंगे कि हमारे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की आराधना कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय और 21 वचन में हम यदि पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि तब उसने उनको ठहराया, अर्थात यहोशापात ने ठहराया उनको, जो यहोवा के लिए गीत गाएंगे। एक आराधना शक्तिशाली हमारे और आपके जीवन के लिए एक हथियार है। आराधना हमारे लिए एक जयवंत जीवन जीने के लिए एक हथियार है जो युद्ध को आपके पक्ष में मोड़ सकती है या सकता है। जब राजा यहोशापात ने 3 अलग अलग सेनाओं की संयुक्त शक्ति को सामने देखा तो वह जानता था कि वह उसके लिए कोई भी मुकाबला नहीं, अर्थात वो उन पर जय नहीं पा सकता, वो उनसे जीत नहीं सकता। तब वह परमेश्वर की ओर फिर कर कहने लगा, यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ नहीं सूझता कि हमें क्या करना चाहिए। परंतु हमारी आंखें प्रभु तेरी ओर लगी है। दूसरा इतिहास यदि आप उसका 20 अध्याय और 12 वचन पढ़ेंगे तो आपको इस विषय में वहां पर मिल जाएगा। इस प्रकार परमेश्वर ने यहोशापात को फिर उत्तर दिया, इस बड़ी भीड़ के कारण मत डरो और न घबराओ, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी नहीं है, तुम युद्ध को जीत नहीं सकते, परंतु ये जो लड़ाई है वह परमेश्वर की ही है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 15 वचन आप पढ़िए, वहां पर इस विषय में आपको मिलेगा। तब परमेश्वर ने विजय के लिए एक अद्भुत रणनीति यहोशापात को बताई। उसने, अर्थात परमेश्वर ने यहोशापात को उससे कहा कि अपनी सेना के सामने गाना बजाने वालों को रखना और परमेश्वर की स्तुति गाते हुए युद्ध में जाने के लिए कहा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह क्या है? हम और आप जब सुनेंगे कि परमेश्वर हमारे सामने शत्रु खड़ा है और हमारा परमेश्वर बोल रहा है कि तुम सामने सामने गीत गाने वाले, बाजी यंत्रों को बजाने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वालों को आगे आगे ले चलो, हमें और आपको बड़ा ही अचंभा लगेगा। हम सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन क्या आप इस विषय में कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा? यहोशापात, और बाइबल बताती कि यहोशापात ने जैसा परमेश्वर ने उसके लिए कहा था वैसा ही उसने किया। उसने उन लोगों की नियुक्ति की जैसे परमेश्वर ने उसको कहा था, जो सेना से आगे निकलकर यहोवा के लिए गीत गाएंगे और जो पवित्रता की, सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, अर्थात परमेश्वर की। और अगर आपको यह वचन सुनने में बड़ा अलग लगता है या बोले आपको कुछ होचक्का कर देने वाली बात लगती है तो आप परमेश्वर के वचन में आप पढ़ सकते हैं। यह सुनने में हमें आपको बड़ा अड़बड़ लगा होगा। जिस समय बाइबल बताती है कि जिस समय वे गाना गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेर की पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठाया और वे मारे गए। दूसरा इतिहास 20 अध्याय और 22 वचन में हम पढ़ सकते हैं। यहूदा पर हमला करने की वजह उन सेनाओं ने एक दूसरे पर अटैक किया, आक्रमण किया, तीनों सेनाओं ने।
और वे आपस में लड़े और मर गए। इस्राएलियों ने एक तीर भी नहीं चलाया, बाइबल बताती है, कोई उनको हानि नहीं हुई। और बाइबल ये भी बताती कि उनको जो लूट है उसको इकट्ठा करने में 3 दिन लगे। परमेश्वर की स्तुति करना आज से आप शुरू कर दीजिए, और स्वर्ग की ताकतें आपकी सहायता के लिए, उस युद्ध को जय देने के लिए, उस समस्या को जय देने के लिए आपके पास आ जाएंगी। जरूरत है परमेश्वर की आराधना की। हम और आप उस आराधना का महत्व नहीं समझते, लेकिन आप यहोशापात के जीवन से, आप इस इतिहास की किताबों को पढ़िए, वहां पर आपको मिलेगा कि जब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की, आराधना की, परमेश्वर ने स्वर्ग से अपनी ताकतों को दिया, और जो लोग यहूदा के विरुद्ध में, यहोशापात के विरुद्ध में आए थे, वे आपस में, अम्मोनी, मोआबी और सैर, इन तीनों ने अपनी अपनी सेना, तीनों इकट्ठे भिड़ गए और तीनों सेनाएं जो उनकी थी मारी गई। लेकिन जो इस्राएली लोग थे उन्हें कुछ भी हानि नहीं हुई। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आराधना हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें आराधना को महत्व समझना है। हमें आराधना में अपने जीवन को समय देना है। हम आराधना में शामिल नहीं होना चाहते, हम आराधना नहीं करते। हम चर्च में भी जाएंगे तो आराधना के खत्म होने के बाद चर्च आएंगे। हम सिर्फ वचन सुनने के लिए जाते हैं। हमारे जीवन में प्रभु की आराधना का कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां मौजूद हो जाती है, परमेश्वर उपस्थित हो जाता है। स्वर्ग की जो सेनाएं हैं वो हमारे मध्य में सक्रिय हो जाती हैं, वो हमारे मध्य उपस्थित हो जाती हैं, और वे शैतान हार जाता है और आपकी जीत होती है। इसलिए आप जब भी प्रभु की आराधना करें, ऊंचे स्वर से करें, जीत आपकी होगी। आप स्तुति के गीत गाएं, आराधना करें, महिमा करें। आपके जीवन में, आपके सामने भले ही विशाल सेना खड़ी होगी, जीत आपकी होगी। आराधना हमारे और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको आज के इस बाइबल स्टडी के द्वारा बताना चाहता हूं कि आराधना हमें युद्ध जीतने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संसार में जब हम हैं और हम शैतान का और कई एक ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आप प्रभु की महिमा कीजिए, गीत गाइए। विपरीत परिस्थिति सामने हो, आप प्रभु की महिमा कीजिए। देखना प्रभु की उपस्थिति आपके मध्य सक्रिय हो जाएगी और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।